सुदामा जी को जब भगवान ने सब कुछ प्रदान किया तो भगवान ने एक ब्राह्मण को आशीर्वाद भी दिया है। वैसे तो भगवान आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन वर देने का अधिकार तो भगवान को है ना। तो ब्राह्मण ने कह दिया कि ब्राह्मण चाहे कैसा भी क्यों ना हो, सुबह को वो भूखा उठेगा अवश्य, लेकिन भूखा कभी सोएगा नहीं। ब्राह्मण का आशीर्वाद है, ब्राह्मण को आशीर्वाद है भगवान का, उनका वरदान है। कैसा भी ब्राह्मण क्यों ना हो, भगवान उसको कभी भूखे सोने नहीं देते हैं। वैसे तो सबकी व्यवस्था परमात्मा करता है, कोई भी क्यों ना हो, लेकिन भगवान ने ब्राह्मणों के लिए ही ऐसा वरदान क्यों दे दिया? जानते हैं क्यों दिया है? क्योंकि ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्य कृतः ऊरु तदस्येद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। क्योंकि ब्राह्मण भगवान का मुख है, और यदि मुख ही बंद हो जाए तो तीनों वर्ण माने हाथ पांव उदर सब सूख जाएंगे। आप समझना इस बात को। यदि किसी का मुख ही बंद हो जाए तो हाथ भी सूख जाएंगे, जब शरीर में कुछ जाएगा नहीं, पांव भी सूख जाएंगे, उदर भी सूख जाएगा, माने तीनों वर्ण पुष्ट होना बंद हो जाएंगे। यदि ब्राह्मण यदि कुछ रोगी हो गया या ब्राह्मण को कुछ ना मिला तो, क्योंकि ब्राह्मण कोई साधारण नहीं है। इसलिए तो ब्राह्मण को कहीं कहीं पर हाथी की संज्ञा भी दी है। क्यों ब्राह्मण को हाथी की संज्ञा प्रदान की? इसलिए हाथी की संज्ञा प्रदान की क्योंकि हाथी का इतना बड़ा शरीर और नेत्र बहुत छोटे, और हाथी कभी अपने शरीर को देख भी नहीं पाता है। इसलिए हाथी को यह पता ही नहीं है कि मेरे अंदर बल कितना है। एक छोटा सा महावत उसको अपने वश में कर लेता है। इसी प्रकार से ब्राह्मण को कभी अपने बल का पता ही नहीं लग पाया। ब्राह्मण को यह पता ही नहीं है कि भगवान ने हमको क्या शक्ति देकर भेजा हुआ है। ब्राह्मण समझ नहीं पाता है कि ब्राह्मण कितना शक्तिशाली है। अपने रूप को ब्राह्मण कभी पहचान ही नहीं पाया, और जो पहचान गया वो भगवान को प्राप्त हो गया। और ब्राह्मण कभी अकेला भगवान को प्राप्त नहीं होता है। और जीव अकेले प्राप्त हो सकते हैं, ब्राह्मण कभी अकेले भगवान को प्राप्त नहीं करता। अपने साथ में न जाने कितने लोगों का उद्धार ब्राह्मण करता है, क्योंकि ब्राह्मण जानता है कि तेरे पीछे क्षत्रिय भी खड़े हैं, वैश्य भी खड़े हैं और शूद्र भी खड़े हैं। तीनों वर्ण को लेकर ब्राह्मण भगवान के द्वार पर चलता है, अकेले नहीं जाता है। और आप देखिए कितने बड़े बड़े रोग जब लोगों को होते हैं तो वो कौन है जो महामृत्युंजय का जाप कर उनको रोगों से उबार लेता है? वो ब्राह्मण ही तो है। तो ब्राह्मण कौन है इस बात को जो समझ गया। इसलिए आज भगवान सुदामा जी के संकोच को दूर कर रहे हैं। मित्र, ये संकोच मत करो कि तुम बहुत छोटे हो। तुम छोटे नहीं, तुम तो बहुत बड़े हो। मैं तो केवल एक लोक का मालिक हूं। हे सुदामा, तुम तो 2 लोक के मालिक हो। कई दिनों तक सुदामा जी भगवान के यहां पर रहे, और उसके बाद सुदामा जी ने कहा, मित्र अब मैं चलना चाहूंगा। चल दिए। विचार करते हुए चल रहे हैं कि देखो कितना आदर दिया, कितना सम्मान किया, किंतु थोड़ा कंजूस है मित्र। तिलक तो किया, लेकिन तिलक करके दक्षिणा नहीं दी। देखो ब्राह्मण को थोड़ा ऐसा हो जाता है, लेकिन तुरंत विचार किया, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ मुझे कुछ नहीं दिया। यदि मुझे कुछ धन देता तो शायद मैं धन के लोभ में फंस जाता, और तब सुदामा जी अपने
धाम में पहुंचे। जैसे ही अपने धाम में पहुंचते हैं सुदामा जी, तो क्या देख रहे हैं कि जहां पर उनकी कुटिया थी वहां बहुत विशाल स्वर्ण का महल बना हुआ है। जैसी स्वर्ण के महल को देखा तो सुदामा जी रोने लगे। रोते रोते लोगों से पूछ रहे हैं कि भैया बताओ तो सही, यहां पर हमारी एक कुटिया हुआ करती थी, उसमें मेरी पत्नी थी, 2 बच्चे थे, कहां चले गए वो? सबने कहा भाई हम तो महल ही देख रहे हैं। इतना भी विचार कर रहे थे सुदामा जी तो क्या देखा कि उस स्वर्ण की महल की सीढ़ियों से उनकी धर्म पत्नी सुशीला स्वर्ण का थाल हाथ में है, जिसमें दीपक जगमगा रहे हैं, कुमकुम चंदन अक्षत जिसमें रखे हुए हैं, वो स्वर्ण का थाल लेकर सुशीला चली आ रही है। सुदामा जी देख रहे हैं कि लगती तो सुशीला है। निकट आकर कहा मैं सुशीला ही हूं, आपकी अर्धांगिनी। अरे राम राम, ये वैभव ये कहां से आया है? नाथ, जहां आप गए थे ना, ये उनकी कृपा है। अब तक तो भगवान रोए, अब सुदामा जी रोए हैं। इतना रोए सुदामा जी, वाह प्रभु, इतना सब कुछ मुझको आपने प्रदान किया, लेकिन एक बार ये नहीं कहा कि मैं तुझको इतना दे रहा हूं। एक साधारण जीव थोड़ा भी दे कितना बखान करता है, और प्रभु आपने मुझको इतना दिया, एक बार भी नहीं बताया मैं तुझे इतना दे रहा हूं। सुदामा जी के आंसू रुक नहीं रहे हैं। अब भगवान के जैसा भक्त वत्सल और भगवान के जैसा मित्र वत्सल कोई नहीं हो सकता है, कोई नहीं